जब हम जो वीडियो लेक्चर बना रहे हैं वो वेक्टर कैलकुलस पे बेस्ड है। वेक्टर सबको पता होगा जिसका कि अपन के पास क्या होता है, पोजीशन, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होता है, उसको वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। स्केलर क्वांटिटी क्या होगी, जिसका कि केवल मैग्नीट्यूड होता है। अब कैलकुलस मतलब क्या होता है, जिसमें कि हम उस, है ना, अगर वेक्टर कैलकुलस की बात करें तो कैलकुलस में क्या होगा, डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे और वेक्टर का इंटीग्रेशन पढ़ेंगे। तो हमको क्या करना है, जब इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन पढ़ना है तो हमको क्या होना चाहिए, उस वेक्टर के फंक्शन के बारे में भी पता होना चाहिए कि जो फंक्शन है वो क्या है, स्केलर क्वांटिटी फंक्शन है या वेक्टर क्वांटिटी फंक्शन है ना, और स्केलर पॉइंट फंक्शन है कि वेक्टर पॉइंट फंक्शन है, और उसके बेस पे अपन उस कैलकुलेशन को करते हैं। ठीक है, हमेशा याद रखना आई जे के क्या होता है, यूनिट वेक्टर, नॉर्मल वेक्टर होता है इन द डायरेक्शन ऑफ आई जे के, मतलब एक्स वाई जेड। ठीक है, तो सबसे पहले अपन फंक्शन को डिफाइन कर रहे हैं कि वो फंक्शन स्केलर क्वांटिटी फंक्शन है कि वेक्टर क्वांटिटी फंक्शन है। अ फंक्शन फाई एक्स वाई जेड इज कॉल्ड स्केलर पॉइंट फंक्शन इन द रीजन आर इफ इट इज एसोसिएट अ स्केलर क्वांटिटी विद द रीजन आर। मतलब फाई के सारे पॉइंट्स क्या हैं, स्केलर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, स्केलर फंक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं जहाँ पे कोई डायरेक्शन डिफाइंड नहीं है, तो उस रीजन को अपन क्या बोलते हैं, स्केलर क्वांटिटी विथ द रीजन आर। मतलब आर के जो सारे पॉइंट्स हैं अगर स्केलर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो वो क्या होगा, स्केलर फंक्शन होगा। ठीक है, उसी तरीके से अपन वेक्टर पॉइंट फंक्शन को डिफाइन करते हैं कि आर रीजन पे अगर कोई पॉइंट है जिसमें कि उसके मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी डिफाइंड है तो वो क्या होगा, वेक्टर पॉइंट फंक्शन होगा। A function f is called vector point function in the region R if it is associates a vector quantity with every point in the region R। मतलब R के सारे पॉइंट्स पे अगर पॉइंट मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो वो जो रीजन है वो वेक्टर पॉइंट फंक्शन के लिए डिफाइंड होगा। और अगर R के सारे पॉइंट्स स्केलर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो स्केलर पॉइंट फंक्शन को डिफाइन, रीजन को डिफाइन करेंगे। ठीक है, अब वेक्टर में भी डिफरेंशियल ऑपरेटर यूज करना है। डिफरेंशियल ऑपरेटर सिंपल डिफरेंशिएशन की तरह चलेगा। अपन अगर एक्स के डायरेक्शन में डिफरेंशिएट करते हैं डी बाई डी एक्स लिखते हैं, वाई के डायरेक्शन में डिफरेंशिएट करते हैं डी बाई डी वाई लिखते हैं, जेड के रिस्पेक्ट पर डिफरेंशिएट करते हैं डी बाई डी जेड करते हैं। और अगर अपन वेक्टर क्वांटिटी के बारे में बोल रहे हैं तो वेक्टर हमेशा क्या होगा, 3 डायमेंशनल पोजीशन को एक्स वाई जेड को रिप्रेजेंट करता है, तो अपन उसके डिफरेंशियल ऑपरेटर को भी तीनों डायरेक्शन के लिए रिप्रेजेंट करेंगे। इट मीन्स वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर इज डिनोटेड बाय डेल एंड डेल इज डिफाइंड बाय आई डेल बाय डेल एक्स प्लस जे डेल बाय डेल वाई प्लस के डेल बाय डेल जेड, है ना। डेल बाय डेल एक्स, डेल बाय डेल वाई, डेल बाय डेल जेड इसलिए लिखा हुआ है, या डी बाई डी एक्स, डी बाई डी वाई, डी बाई डी जेड भी लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि हमारे पास जो फंक्शन है वो 3 डायमेंशन प्लेन के लिए रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो यहाँ पे डिफरेंशिएशन जो होगा वो पार्शियल डिफरेंशिएशन होगा। इन दिस केस डिफरेंशियल ऑपरेटर इज डिफाइंड बाय डेल। ठीक है, तो आई के डायरेक्शन एक्स को रिप्रेजेंट करता है तो एक्स के रिस्पेक्ट पे जे, वाई डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है तो वाई के रिस्पेक्ट में के, जेड डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है तो जेड के रिस्पेक्ट पे डिफरेंशिएट करेंगे। इस तरीके से हमारे पास वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर डिफाइंड हो गया। अब वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर जब डिफाइंड हो गया, है ना, तो अपन क्या करेंगे कि 2 टाइप से फंक्शन है हमारे पास, एक स्केलर क्वांटिटी फंक्शन है, दूसरा क्या है, वेक्टर क्वांटिटी फंक्शन है। तो एक्स स्केलर क्वांटिटी फंक्शन को जब अपन डिफरेंशिएट करेंगे तो किस तरीके से उसको डिफाइन कर रहे हैं, और वेक्टर क्वांटिटी फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो किस तरीके से डिफाइन कर रहे हैं। और हमेशा याद रखना वेक्टर मल्टीप्लिकेशन 2 टाइप से होता है, एक स्केलर और दूसरा वेक्टर। वेक्टर में 2 प्रोडक्ट होते हैं, एक डॉट प्रोडक्ट और दूसरा क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे अपन इसलिए अपन यहाँ पे जब डिफरेंशियल ऑपरेटर यूज कर रहे हैं और फंक्शन अगर हमारा वेक्टर पॉइंट फंक्शन है तो उस डिफरेंशियल ऑपरेटर के थ्रू हमको जो स्केलर पॉइंट फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं तो वो क्या कहलाता है, हमारा ग्रेडियंट कहलाता है। तो द ग्रेडियंट ऑफ अ स्केलर पॉइंट फंक्शन एफ इज डिनोटेड बाय ग्रेडियंट ऑफ फाई एंड इट इज डिनोटेड है। मतलब अगर हमारे पास कोई स्केलर पॉइंट फंक्शन है उसको अपन वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर से डिफरेंशिएट करते हैं तो जो स्केलर पॉइंट फंक्शन है वो किस पे चेंज हो जाता है, ग्रेडियंट में चेंज हो जाता है।
ठीक है। और स्केलर क्वांटिटी क्या हो जाती है, ग्रेडियंट फाइन से वेक्टर पॉइंट फंक्शन पे या वेक्टर क्वांटिटी पे वेक्टर फंक्शन पे कन्वर्ट हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे तीनों डायरेक्शन रिप्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये ग्रेडियंट हो गया। ग्रेडियंट मतलब किसका डिफरेंशिएशन करना होता है अपन को, वेक्टर स्केलर पॉइंट फंक्शन का। अब यहाँ पे देखना कि हमारे पास अगर एक फंक्शन है कि फंक्शन इक्वल टू सी है, ठीक है। अब अपन नॉर्मल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। नॉर्मल को रिप्रेजेंट मतलब हमारे पास ये मालूम है a डॉट बी इक्वल टू 0 है। वेक्टर में डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो a परपेंडिकुलर टू b होता है ऑर्थोगोनल क्वांटिटी से, प्रॉपर्टी से, है ना। तो a डॉट बी, या फिर इस तरीके से लिख सकते हैं ए बी कॉस थीटा होता है। ये भी कॉस थीटा 0 कब होगा, जब a भी नॉट इक्वल टू 0 है, b इज नॉट इक्वल टू 0 है। कॉस थीटा इक्वल टू क्या होगा, 0। कॉस थीटा 0 कब होता है, जब थीटा इक्वल टू π/2। मतलब दोनों पॉइंट के बीच में एंगल कितने डिग्री का रिप्रेजेंट हो रहा है, 90 डिग्री का रिप्रेजेंट हो रहा है। इसलिए दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, नॉर्मल होंगे। तो यहाँ पे अपन नॉर्मल की बात कर रहे हैं कि एक फंक्शन हमारे पास स्केलर पॉइंट फंक्शन, उसके नॉर्मल को अपन डिफाइन कर सकते हैं क्या, अगर वो कांस्टेंट के टर्म्स से डिफाइंड है। तो हमको मालूम है अगर कोई कांस्टेंट है उसका डिफरेंशिएशन 0 होता है तो उसका टोटल डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है। जब टोटल डिफरेंशिएशन 0 है और डिफरेंशिएशन किस किस के रिस्पेक्ट पे करना है अपन को, x के रिस्पेक्ट पे, y के रिस्पेक्ट पे, z के रिस्पेक्ट पे। तो टोटल डेरिवेटिव का फॉर्मूला होता है डेल फाई बाई डेल एक्स डी एक्स प्लस डेल फाई बाई डेल वाई डी वाई प्लस डेल फाई बाई डेल जेड डी जेड इक्वल टू 0। अब यहाँ से फिर से अगर हमको मालूम है कि a और b दो वेक्टर, अगर हमको मालूम है a डॉट b लेके चल रहे हैं, a1 है, a है a1i प्लस a2j प्लस a3k डॉट b1i प्लस b2j प्लस b3k। तो हमको ये मालूम होना चाहिए कि i डॉट i होता है 1, j डॉट j होता है 1, k डॉट k होता है हमारे पास 1 और i डॉट k इक्वल टू 0, j डॉट k इक्वल टू 0। तो बस सेम डायरेक्शन में मल्टीप्लिकेशन होता है तो वैल्यू 1 होती है। तो उसी तरीके से अगर हमारे पास इस तरीके से फंक्शन है और अपन उसको 0 लेके चल रहे हैं तो यहाँ पे देखना दो फंक्शन a डॉट बी इक्वल टू, अगर दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो एक वेक्टर फंक्शन होता है a1i प्लस a2j प्लस a3k और दूसरा वेक्टर फंक्शन होता है b1i प्लस b2j प्लस b3k। क्यों, क्योंकि हम यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं। डॉट प्रोडक्ट केवल वेक्टर फंक्शन के लिए या वेक्टर क्वांटिटी के लिए डिफाइंड होता है। डॉट क्या है, वेक्टर ऑपरेटर है, वेक्टर प्रोडक्ट है ना। डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। तो वेक्टर प्रोडक्ट से अपन a डॉट बी को इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3 के फॉर्म पे मल्टीप्लिकेशन होगा। तो इसी तरीके से जब हमारे पास ये फंक्शन फाई कांस्टेंट के फॉर्म पे है, उसका टोटल डेरिवेटिव 0 होगा। तो इस फंक्शन को अपन लिख रहे हैं डेल फाई बाई डेल एक्स, टोटल डेरिवेटिव से डेल फाई बाई डेल एक्स डी एक्स प्लस डेल फाई बाई डेल वाई डी वाई प्लस डेल फाई बाई डेल जेड डी जेड इक्वल टू 0। तो उसको अपन क्या कर सकते हैं, इस फॉर्म पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं 1i प्लस a2j प्लस a3k डॉट b1i प्लस b2j प्लस b3k। इट मीन्स यहाँ पे अपन डेल फाई बाई डेल एक्स को i डेल फाई बाई डेल एक्स प्लस j डेल फाई बाई डेल वाई प्लस k डेल फाई बाई डेल डॉट, यहाँ पे भी अपन i डी एक्स प्लस j डी वाई प्लस k डी जेड, क्योंकि i डॉट i मल्टीप्लाई करने से 1, j डॉट j मल्टीप्लाई करने से 1, k डॉट k मल्टीप्लाई करने से 1 होगा। और ये वैल्यू क्या होगी, इस फॉर्मेट पे अपन लिख सकते हैं। तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी हुआ और ये दूसरा वेक्टर क्वांटिटी हुआ। और इस वेक्टर को जब फाई स्केलर फंक्शन है तो इस वेक्टर को अपन बोलते हैं ग्रेडियंट ऑफ फाई। तो हमने लिखा ग्रेडियंट ऑफ फाई डॉट, इस वेक्टर को अपन बोलते हैं डायरेक्शन पोजीशन वेक्टर आर का डिफरेंशिएशन। वेक्टर आर क्या है, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के पोजीशन वेक्टर है। तो इसका डेरिवेटिव क्या होता है, आई डी एक्स प्लस जे डी वाई प्लस के डी जेड होता है। तो यहाँ पे आई डी एक्स प्लस जे डी वाई प्लस के डी जेड क्या हो जाता है, डी आर हो जाता है। तो अगर है ना हमको पोजीशन वेक्टर के रिस्पेक्ट पे नॉर्मल को डिफाइन करना है तो उसका नॉर्मल हमेशा क्या होगा, ग्रेडियंट ऑफ फाई होगा। फाई का नॉर्मल क्या होगा, ग्रेडियंट ऑफ फाई होगा। पोजीशन वेक्टर के रिस्पेक्ट पे अगर अपन को नॉर्मल को रिप्रेजेंट करना है और फाई क्या है, तुम्हारे पास स्केलर पॉइंट फंक्शन है, स्केलर क्वांटिटी है, तो उसका जो नॉर्मल होगा वो क्या होता है, ग्रेडियंट ऑफ फाई से रिप्रेजेंट होता है।
ठीक है। अब एक और डेफिनेशन कर लेते हैं। अब डायरेक्शनल डेरिवेटिव फाइंड करना है। डायरेक्शनल डेरिवेटिव मतलब फंक्शन का, अभी केवल स्केलर क्वांटिटी चल रही है ना, वेक्टर पे अपन नहीं पहुंचे। इफ फंक्शन फाई एक्स जेड एक्स वाई जेड बी ए स्केलर पॉइंट फंक्शन, देन डेल फाई बाई डेल एक्स, डेल फाई बाई डेल वाई एंड डेल फाई बाई डेल जेड आर द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ फाई इन द डायरेक्शन ऑफ कोऑर्डिनेट्स एक्सिस। मतलब डायरेक्शन डेरिवेटिव किसका निकाल रहे हैं, फाई स्केलर पॉइंट फंक्शन है, एक्स के डायरेक्शन में उसका डायरेक्शनल डेरिवेटिव क्या होगा, डेल फाई बाई डेल एक्स, डेल फाई बाई डेल वाई, डेल फाई बाई डेल जेड है। अगर अपन को निकालना है, कैसे निकालना है, इफ एफ इज ए वेक्टर पॉइंट फंक्शन, देन डेल एफ बाई डेल एक्स, डेल एफ बाई डेल वाई, डेल एफ बाई डेल जेड आर डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ एफ इन द डायरेक्शन ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस। इस तरीके से ये सिंपल है। लेकिन अगर हमको कोऑर्डिनेट एक्सिस के रिस्पेक्ट में डायरेक्शनल डेरिवेटिव मिला, लेकिन अगर अपन को एक वेक्टर का डायरेक्शनल डेरिवेटिव दूसरे के रिस्पेक्ट में निकालना है तो क्या फॉर्मूला होगा, द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ स्केलर पॉइंट फंक्शन फाई in the direction of vector A is the component of del phi in direction of vector A if A cap unit vector in direction of the vector A, the directional derivative of phi in the direction of vector is defined by। ठीक है, अगर वेक्टर ए रिप्रेजेंट हो रहा है और एक फाई डिफाइंड है और फाई का अपन को डायरेक्शनल डेरिवेटिव फाइंड करना है इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए, तो उसका फॉर्मूला होता है ग्रेडियंट ऑफ फाई डॉट यूनिट वेक्टर ए। मतलब हमारे पास अगर कोई फंक्शन है उसका अपन को डायरेक्शनल डेरिवेटिव फाइंड करना है इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए, तो वेक्टर ए क्या हो जाता है, उसका यूनिट नॉर्मल वेक्टर निकालेंगे। और फाई का डायरेक्शनल डेरिवेटिव फाइंड करना है तो उसका वेक्टर फॉर्म होना चाहिए, मतलब ग्रेडियंट ऑफ फाई फाइंड करेंगे डॉट यूनिट वेक्टर ए, इसको क्या बोलते हैं, डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ फाई इन द डायरेक्शन ऑफ ए। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला हो गया डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ फाई इक्वल टू ग्रेडियंट ऑफ फाई डॉट यूनिट वेक्टर, यूनिट नॉर्मल वेक्टर ए मतलब वेक्टर ए अपॉन मॉड ऑफ ए। तो ये तीन डिफाइन कर लिए, ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस, सॉरी ग्रेडियंट, डायरेक्शनल डेरिवेटिव और नॉर्मल, ये तीनों चीज़ें हमारे पास डिफाइंड हो गई। और उसी के फॉर्म में देखना, अभी जैसे लिखा था ए डॉट बी इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा के लिए वेक्टर ए वेक्टर बी अपन मॉड ऑफ ए इंटू बी। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। ये बेसिक फॉर्मूला होगा, उससे रिलेटेड क्वेश्चन अपन नेक्स्ट लेक्चर पे करेंगे।